हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अवकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का यह सेशन स्पेशली बोर्ड के लिए है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। तो हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, यानी कि इस समीकरण को हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ 3aXy। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यह अवकलन का हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, इतना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 3a कांस्टेंट है तो 3a कांस्टेंट को हम आगे लिख देंगे। तो 3a डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, इतना हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग जानते हैं सिंस एक्स डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का अवकलन होता है x, यह x के पावर n, तो n आगे आ जाता है और x के पावर n माइनस 1, यानी कि पावर में से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे और पावर को आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा और पावर को 1 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर वाई क्यूब है तो 3 आ जाएगा और उसके बाद 3 माइनस 1 इन टू, चूंकि हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y का पुनः हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 3a। अब यहाँ पर x इंटू वाई है तो प्रोडक्ट का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, यानी x को हम फर्स्ट मानते हैं और y को सेकेंड, तो फर्स्ट को लिखेंगे और सेकेंड का अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट इंटू डी एक्स ऑफ वाई, तो हमें मिल जाएगा डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड इंटू डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि सेकेंड को लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो डी एक्स ऑफ एक्स, तो हमें इतना मिल जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 को लिख दिए, x के पावर है 3 माइनस 1 तो x के पावर 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 3y के पावर 2 dy बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3a और x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर हमें x का अवकलन 1 होगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा केवल y। अब इतना हो गया तो अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा। और 3a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3a इंटू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3ay, इतना हो गया। तो अब इसे हम इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर तो 3x स्क्वायर यहाँ पर है। अब इसे इस साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस 3ay इक्वल टू, इसको इस साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3ax dy बाई डी एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा
3y² dy/dx इतना हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन जो है कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉमन, 3 कॉमन हो जाएगा तो x² माइनस ay यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 3 हमें कॉमन मिल जाएगा और dy/dx कॉमन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ax माइनस y² इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा dy/dx, यानी कि इतना इक्वल टू इतना, इसको इसके बटे ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा x² माइनस ay बटे ax माइनस y²। तो इतना हमारा आ जाएगा आंसर dy/dx। तो नोट करेंगे सभी लोग, इसमें बहुत ही सिंपल है। और करना यहाँ पर क्या हुआ है कि x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy दिया हुआ है। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ddx ऑफ x³ प्लस y³ इक्वल टू ddx ऑफ 3axy। अब यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3a कांस्टेंट है तो 3a को हम आगे ले लेंगे, और यहाँ पर प्लस है तो अवकलन को पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अवकलन को लिखेंगे ddx ऑफ x³ प्लस ddx ऑफ y³। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि x³ का अवकलन 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 होता है, एंड y³ का हो जाएगा 3y के पावर 3 माइनस 1 इंटू, चूंकि हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ y है तो y का पुनः हम अवकलन करेंगे तो dy/dx मिल जाएगा इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट है x इंटू वाई, तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं। तो प्रोडक्ट में फर्स्ट को लिखते हैं, सेकेंड का अवकलन करते हैं, प्लस सेकेंड को लिखते हैं एंड फर्स्ट का अवकलन करते हैं। तो नोट करेंगे इतना सभी लोग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दिया हुआ है, यदि x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू 1 तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हमें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ddx ऑफ x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू ddx ऑफ कांस्टेंट दैट इज 1। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो कांस्टेंट यानी 1 का अवकलन हमें 0 मिल जाएगा, और इसे हम प्रोडक्ट के रूप, यहाँ पर पार्ट के रूप में है तो इस हमें इसे लिख सकते हैं ddx ऑफ x² बटे a² प्लस ddx ऑफ y² बटे b² इतना लिख सकते हैं इक्वल टू, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें 1/a² कांस्टेंट है तो 1/a कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/a² ddx ऑफ x² प्लस 1/b² भी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, चूंकि यह कांस्टेंट है तो इसे हम अवकलन से पहले लिख लेंगे। तो ddx ऑफ y² इक्वल टू 0 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो गया तो अब आगे देखेंगे तो 1/a² है और x² का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 1/b² है और y² का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू वाई हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर पुनः y का हम अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब इतना हो गया तो आगे देखेंगे तो अब यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा 2x बटे a² प्लस 1/b²। तो यहाँ पर 1 की जगह इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसे हम इस साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से
2y/b² dy/dx इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x/a²। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम इस साइड ले आते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dy/dx। तो चूंकि b यहाँ पर इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे तुरंत भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x/a² माइनस है और नीचे यहाँ आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा तो y/b²। इतना हो जाएगा y/b²। अब इसको हम ऊपर ले चलते हैं तो हमें मिल जाएगा x/a² इंटू b²/y। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे dy/dx इक्वल टू -x/y इंटू ब्रैकेट में लिख सकते हैं b²/a²। तो इतना हमारा इस फंक्शन का अवकलन हो जाएगा। तो नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि साइन y इक्वल टू x साइन a+y हो तो सिद्ध कीजिए dy/dx इज इक्वल टू sin² ऑफ a+y डिवाइड sin a। हमें इतना प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमें दिया हुआ है sin y इज इक्वल टू x sin a+y, इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि इसे इस साइड ले आ जाएं और x बराबर लिख सकते हैं x इक्वल टू, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर sin y/sin a+y, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमें x बराबर दिया हुआ है sin y/sin a+y और हमें सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू sin² a+y/sin a, इतना सिद्ध करना है। यानी कि हमें dy/dx का मान निकालना है, यानी कि इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x का dx/dy, यानी कि dx/dy। तो यहाँ पर हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x का अवकलन हो जाएगा dx/dy। और पुनः अब इसका करेंगे तो हर को लिखते हैं, यानी हर गुणे अंश का अवकलन। तो अब यहाँ पर अंश हमें दिया हुआ है d sin y dx, तो ऑफ sin y, यहाँ पर हमें y के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। और माइनस, यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो sin y इंटू यहाँ पर हो जाएगा dy/sin ऑफ a+y, इतना हो जाएगा। तो बट्टे में हो जाएगा हमारा हर का होल स्क्वायर, तो sin a+y का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर sin² a+y। अब इसे हम अवकलन करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा dx/dy इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल रहा है sin a+y और sin y का अवकलन करेंगे तो हमें cos y मिल जाएगा और माइनस यहाँ पर sin y है तो sin y और sin a+y का अवकलन करेंगे तो cos a+y मिल जाएगा और a+y का पुनः अवकलन करेंगे तो a का अवकलन 0, y का अवकलन 1 मिल जाएगा और बटे हमें मिल जाएगा यहाँ पर sin² a+y, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो गया तो ध्यान से देखें तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सिंस sin a माइनस b इज इक्वल टू होता है sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b।
तो यहाँ से इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज, ऊपर लिखते हैं इसे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई मिल जाएगा, और नीचे हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, वन बाई, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। तो यह एक फार्मूला है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यह 1 होगा तो ऊपर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, और जो कि हमें प्रूफ करना था RHS, ये हमें प्रूफ करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, तो हमें इतना मिल गया। नोट करेंगे। नंबर 4 है, यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना, यानी कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, और दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें इतना दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो दिस इज इम्प्लाइज डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसे हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे तो साइन x का अवकलन cos x हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो 2 कांस्टेंट है, 2 को आगे ले लेते हैं, तो डी एक्स ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को आगे ले लेते हैं, डी एक्स ऑफ y, इतना दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर है cos x, तो x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, इतना मिल जाएगा। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर 3 है इसे इस साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा cos x माइनस 2, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा cos x माइनस 2 बटे 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ साइन वाई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, डी एक्स ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, और डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन वाई का अवकलन होता है cos y, तो cos y चूंकि यहाँ पर y है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो पुनः y का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी एक्स ऑफ y, डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पर हमें x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos y डी वाई बाई
डी एक्स। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज, तो यहाँ से हम इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसे इस साइड लाते हैं तो -3 डी वाई बाई डी एक्स इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज इम्प्लाइज 2 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो कॉस वाई -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इतना मिल जाएगा। तो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2 बाई कॉस वाई माइनस 3, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, तो यहाँ से हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट है आगे आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है आगे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y, पुनः y का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y मिलेगा। पुनः y का अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए y का पुनः एक बार अवकलन करेंगे। cos y का अवकलन होता है माइनस साइन y, और y का पुनः अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लाते हैं और कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा a प्लस, इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर a इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस यह इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -2by डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इस साइड ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा a बटे माइनस साइन वाई माइनस 2by इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से माइनस को हम कॉमन कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस a बटे साइन वाई प्लस 2by इतना हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है के हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर का हमें अवकलन, साइन स्क्वायर वाई है तो चूंकि यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा और उसके बाद मिल जाएगा हमें साइन वाई। अब पुनः यहाँ पर हम साइन वाई का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से साइन वाई डी डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस, अब यहाँ पर चूंकि हमें कॉस का अवकलन करना है तो कॉस का अवकलन करेंगे तो हमें मिलता है माइनस साइन वाई, तो एक्स वाई है
अब पुनः एक्स वाई का हम अवकलन करेंगे तो एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। यानी कांस्टेंट का यानी अचर का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 साइन वाई और साइन वाई का पुनः अवकलन हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा आगे, और यहाँ पर है साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर चूंकि दो प्रोडक्ट है तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो एक्स हमें मिल जाएगा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करें और इसको इस साइड ले आते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इक्वल टू, इसे इस साइड ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स वाई, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x आगे आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि x का अवकलन हमें 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें इतना मिलेगा। अब इसमें से इसको इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पर सिंस हम लोग जानते हैं सिंस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इतना होता है, तो यहाँ पर साइन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2y, और ये इस साइड आएगा तो माइनस हमें मिल जाएगा माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स वाई इतना मिलेगा। अब इससे हम भाग कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई बटे हमें मिल जाएगा x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इतना मिल जाएगा। तो अब इसमें हम यदि इससे डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो साइन 2y बट्टे x इंटू साइन एक्स वाई माइनस है माइनस साइन एक्स वाई बट्टे x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से साइन ऑफ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2y बट्टे x इंटू साइन एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा अवकलन इस समीकरण का।